Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 9, The Earth Our Habitat. Okay, मैं ये वीडियो में आपका जो चैप्टर 9 है द अर्थ आवर हैबिटेट वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, क्योंकि हमारा वो चैप्टर अभी बाकी है और 9 नंबर का चैप्टर यानी बहुत बड़ा चैप्टर है. ओके बच्चों, यू नो वेरी वेल, यू कैन सी ओके हाउ मैनी पेजेस इन टेक्स्ट बुक. ओके, कितने सारे पेजेस है, आप 9 चैप्टर को वो देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, है ना. उसे पता चल जाता है कि कितने बड़ा चैप्टर है. ओके ओके फाइन, लिसन केयरफुली. ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको कोर्स एग्ज़ाम आ रही है आपको, उसमें मैं थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में बता दे रही हूँ आपको. चैप्टर से एग्ज़ाम में 1 to 4, 1 2 3 4 9 नंबर का चैप्टर, उसके बाद 14 नंबर का चैप्टर आएगा. 14. ओके, क्योंकि ऐसे है वो 3 सब्जेक्ट के रिलेटेड है. ओके, सिविक्स, जियोग्राफी, ओके, हिस्ट्री. तो आपको किस तरीके से करना है पता है. हिस्ट्री के 4 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं 1 to 4. फिर जियोग्राफी का ये वाला 9 नंबर का जियोग्राफी का, और है सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस है लाइफ का, उसमें 14 नंबर का है जो आपको करना है. यानी 1 to 4, 9 और 14 नंबर का. ओके, तो ये आपके 6 चैप्टर है वो आप अभी से रीड करना स्टार्ट कर देना बच्चों. 1st to 4th 1 2 3 4 के जो वर्कबुक के फ़ोटोज़ है मैंने आपको सेंड कर दिया है लिख के. ओके, तो आप उसमें से रीडिंग करना स्टार्ट कर देना. हो सके उतना घर पर प्रैक्टिस करो रीड करने का और अपने आप लिखने का ट्राई करो, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है बच्चों कि टाइम वेस्ट मत करो. 1st to 4th, और हाँ इंग्लिश में 6 के 6 चैप्टर आएंगे. ओके, तो ऐसे इसका ओके, तो आपको इतना रखना. 9 नंबर का चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है. ओके, पर मैं जितना हो सके उतना जल्दी पूरा करूँगी, कंप्लीट करना है मुझे. ओके, समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि हिंदी में ही टॉकिंग कर रही हूँ अभी कि आप इजीली समझ सको, कि फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए. ओके, आप अभी से रीडिंग करना स्टार्ट करना, एग्ज़ाम आएगी. दिवाली के पहले जो ऐसे 1 होता है ना वो आएगी. ओके, तो हमारी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए, हम रेडी होने चाहिए. ओके बच्चों, हम रेडी, क्योंकि हम याद करेंगे तो रेडी रहेंगे ना एग्ज़ाम के लिए. तो अभी से आप रीड करना स्टार्ट कर दो. 1st to 4th चैप्टर्स तो रीड कर दो, कल 9 भी मिल जाएगा. ओके, चलो. मेटियोर्स मीन्स आपने उल्का सुना है. उल्का होता है, वो कैसा होता है, वो गिरता है. उल्का गिरी ऐसा नहीं होता. उल्का पिंड एक्चुअली, यानी जो तारा होता है ना, तारा वो टूटता है ना, टूटा हुआ जिसको तारा बोलते है ना, उसको मेटियोर्स बोलेंगे. ओके, मेटियोर्स. ओके, यानी टूटा हुआ तारा, उल्का पिंड जिसको बोलते. ओके, sometimes it appears that star is falling from the sky at night. Actually stars do not fall. Small pieces of stone, rocks moving in the sky, or small parts of planets are called meteors. These meteors are quickly drawn towards Earth because of gravitational force. As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to friction. At this time, a bright line is seen in the sky, for which we say that star is falling. ओके, समटाइम कभी कभी हम लोग देखते हैं कि स्टार आकाश में रात को स्काई में से स्टार फॉलिंग कर रहा है, यानी स्टार टूट, ऐसा आपने देखा होगा. ये कुछ होता है, मूवी देखा है आपने, कुछ होता है उसमें, पता है वो सरदार जी होता है, वो तारा गिरता है, बोले उसको
उसको वो देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ विश मांगना चाहिए तो वो हमारी विश जो होती है वो पूरी होती है। ओके, तो यहाँ ये मीटियोर्स, उसको मीटियोर्स बोलते हैं, जो टूटता है ना तारा, उसको मीटियोर्स। तो कभी कभी हम लोग आकाश में से रात को है ना, स्काई में से स्टार्स होते हैं वो टूट के गिरते हुए देखते हैं। ओके, एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल। देखो यहाँ ऐसा लिखा है कि स्टार्स जो होते हैं वो फॉल, नीचे नहीं गिरते, फॉल नहीं करते, वो थोड़ी गिरते स्टार्स। एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल, इजीली लिख दिया है, क्लियर। ये लाइन देखो, क्लियर लिख दिया है, स्टार्स डू नॉट फॉल। स्मॉल पीसीस ऑफ स्टोन्स, रॉक्स मूविंग इन द स्काई और स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मीटियोर्स। अब स्काई में कैसे होता है, अब ग्रेविटेशनल वहाँ फोर्स होता है, तो स्काई में कैसा होता है पता है कि जो स्टोन, छोटे छोटे स्मॉल पीसीस होते हैं स्टोन के, रॉक्स के, तो वो क्या वहाँ घूमते, तो अचानक से कुछ ऐसा होता है तो वो नीचे गिरते। एक बार ऊपर, बहुत दूर ऊपर होते हैं तो वो हवा में उड़ते रहते हैं, यानी कि वहाँ ज़ीरो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, पता है ना वहाँ। और हाँ, तो वो होता है, तो जो प्लैनेट्स होते हैं उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स भी होते हैं, तो वो भी गिरते, तो उसको मेटियोर्स बोलते हैं। ओके, एक्चुअली स्टार्स नहीं फॉल करते। ओके, वो हम बोलते कि टूटा हुआ तारा। ओके, पर वो रॉक्स होते, ऊपर भी बहुत कुछ है बच्चों। ये मेटियोर्स जो होते हैं ना, मेटियोर्स मतलब ये जो टूटा हुआ तारा वो जल्दी से अर्थ की तरफ है ना, वो नीचे गिरते, जल्दी से गिरते। और क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, पता है हम लोग कुछ हवा में डालते तो जाता, उससे भी ज़्यादा स्पीड में वो नीचे गिरता है उसी तरह, तो फिर क्या है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है जब गिरने का होता है। As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to frictions। अब वो क्या होता है, जिस तरीके से वो ऊपर से नीचे गिरते ना, एक नीचे से गिरते ना, तो क्या जलते। ओके, फ्रिक्शंस की वजह से वो जलते। फ्रिक्शंस में घर्षण, जिसको बोलते हैं घर्षण, यानी कुछ ऐसा घर्षण होता है कि वो टूट के तुरंत नीचे गिरते, तो इतनी स्पीड में, तो उस क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम अलग होता है, तो वो क्या घर्षण, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो जलना स्टार्ट कर देता है। ओके, और हमें लगता है कि तारा जो है वो टूटा है। ओके, इग्निटेड मीन्स जलना। ओके, एट दिस टाइम अ ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई, है ना, ये तो है ना ब्राइट लाइन, उस समय एक ब्राइट कलर की लाइन है वो हमें दिखाई देती है। ओके, आपने देखा जब एक्चुअली तारा नहीं टूटता पर हमें ऐसा ही लगता है, तो एक लाइन होती है, पता है। इसके लिए ना ये देखना है मीटियोर्स, तो कुछ कुछ होता है, मूवी देख लेने का बच्चों एक बार। ओके, उसमें दिखा है फॉर विच वी से दैट स्टार इज फॉलिंग। अब जिसको हम कहते हैं स्टार गिरा, तारा टूटा। सम ऑफ मीटियोर्स विच आर नॉट बर्न्ट फुली cause huge cracks in the earth. Koyana Lake of Maharashtra is believed to be composed due to falling of such meteorites. In Saurashtra near Dhajala, a meteor had fallen which weighed 40 kgs. Okay, अब कुछ meteors होते हैं वो जलते नहीं हैं, क्योंकि जो अर्थ में वो क्रैक होती है ना, बड़ी सारी क्रैक की वजह से वो जलते नहीं है। और एक्चुअली क्या होता है, वो हमारी पृथ्वी भी ऐसा ही है कि हवा में उड़ रही है, आकाशगंगा में घूम रही है, तो दूसरे आसपास में बहुत क्या वो पृथ्वी के अंदर आते ना, तो क्या पृथ्वी से टकराते तो ब्राइट जलते। ओके, इग्निटेड होते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक क्रैक होता है ना, क्रैक, उसकी वजह से वो अंदर आ जाते हैं इजीली। ओके, अर्थ के अंदर। ऐसे कोयाना है ना लेक, महाराष्ट्र का कोयाना लेक, ऐसा माना जाता है कि ये इसी तरह से उसकी वजह से ही वो लेक बना है। महाराष्ट्र में कोयाना लेक जो है ना, कोयाना, वो यही माना जाता है कि ऐसा मीटियोर्स गिरने से वो बना है। ओके, सौराष्ट्र में भी नियर धजाला के पास में भी
एक मीटियोराइट गिरा था जिसका वेट मीन्स वजन कितना था 40 kg। ओके चलो, कॉन्स्टेलेशंस मीन्स नक्षत्र। ओके, कॉन्स्टेलेशंस मीन्स नक्षत्र मीन्स तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, कॉन्स्टेलेशंस मीन्स नक्षत्र। In wider sense, any set of stars or even a single star is called constellation. Some of the constellations have specific shape because of the mass of stars. It sometimes looks like a goose and sometimes like an eagle. अब आप सेंस बोलो कि कॉन्स्टेलेशंस जो होता है, कॉन्स्टेलेशंस वो क्या है? स्टार्स जो होते हैं उसका सेट होता है। कोई स्टार्स का सेट मतलब एक साथ बहुत सारे स्टार्स एक साथ नज़दीक में होते हैं और कोई शेप क्रिएट करते हैं, उसको कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। ओके बच्चों, नक्षत्र किसको, जैसे सप्तर्षि बोलते हैं ना, सप्तर्षि सात जो स्टार्स होते हैं ना वो एक साथ होते हैं, तो उसको सप्तर्षि बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्टार्स का जो सेट होता है और इवन सिंगल स्टार भी होता है, वो भी कॉन्स्टेलेंट होते हैं। पर कुछ कॉन्स्टेलेंट्स किस तरीके से, तो उसके स्पेसिफिक शेप होते हैं। स्पेसिफिक मतलब उसका कुछ खास शेप होता है, क्योंकि उसका स्टार्स के मास मीन्स एक स्टार नहीं, बहुत सारे स्टार इकट्ठे होते हैं, वो जो ग्रुप बनाता है ना वो। अब कभी कभी ऐसा स्टार्स एक साथ होते हैं ना, तो क्या कौन सा शेप बनाते हैं? एक घूस के जैसा। ओके, कभी कभी ईगल जैसा शेप बना देते हैं। ओके, देयर आर टोटल 27 कितने कॉन्स्टेलेशंस है? देयर आर टोटल 27 कॉन्स्टेलेशंस लाइक अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वसु, ओरियन, रोहिणी, पुष्य, आर्य, स्वाति एक्सेट्रा। 2 or 3 constellations surround the moon, for which we have to look at sky constantly. Remembering the names of constellations is not easy, but they can be easily memorized by repeated viewing and understanding. Some names are remembered as they are associated with auspicious works, like at the time of Pushyan constellations, gold and silver is purchased. अब कॉन्स्टेलेशंस जो होते हैं वो 27 कॉन्स्टेलेशंस है। कॉन्स्टेलेशंस 27 कॉन्स्टेलेशन, और इतने सारे का नाम है, अश्विनी है, रेवती है, विशाखा है, पुनर्वसु है, ओरियन है, रोहिणी, पुष्य नक्षत्र जिसको पुष्य नक्षत्र बोलते हैं, रोहिणी नक्षत्र, आर्य नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र। हम जब पैदा होते हैं ना बच्चों, तो हमारा जो जन्माक्षर बनता है ना, हॉरोस्कोप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आप जन्माक्षर जो होते हैं ना उसको हॉरोस्कोप बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। तो वो जो जन्माक्षर हमारे बनते हैं ना, वो भी नक्षत्र के हिसाब से हमारा नाम जो है वो रखा जाता है। ओके, और हम कौन से नक्षत्र में पैदा हुए उसके हिसाब से सब कुछ हमारी जो वो कुंडली बनती है। ओके, तो उसमें मून है, उसके आसपास 2 से 3 कॉन्स्टेलेशंस है। ओके, जो आप स्काई में देख सकते हैं। और हाँ, एक कॉन्स्टेलेशंस है, कॉन्स्टेलेशंस उसके जो नाम अलग अलग है, उसके नाम एक्चुअली 27 कॉन्स्टेलेशंस है, तो सबके नाम याद तो हमें जल्दी से याद नहीं दे सकते, इजीली नहीं दे सकते। पर कुछ ऐसा होता है कि रिपीट करने से और उसको समझने से याद रह जाते हैं। जैसे कि एक ये नक्षत्र हम बहुत सुना होगा, आपकी मम्मी पापा से, आपके घर में किसी से भी के मुंह से भी सुना गया कि पुष्य नक्षत्र अभी जो आएगा पुष्य नक्षत्र, तब सब गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा खरीदते, परचेस करते। तो ऐसा माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र के दिन कुछ खरीदो तो वो गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो शुभ माना जाता है। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। यू स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट योर होम अर्थ। सो लेट्स बिगिन। ये तो इंफॉर्मेशन सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम की थी, सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम की थी। ओके, अभी तो आपको बहुत कुछ अपने घर के बारे में मीन्स अर्थ के बारे में
क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं तो वो अर्थ हमारा घर है ना। तो यू स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट योर होम। ओके, बहुत कुछ सीखने का बाकी है। चलो, लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ। लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ का शेप और लोकेशन। वी सी द सन एंड द मून शेकिंग। वी सी द मून एंड the sun shaking. How good it looks. Our earth is also such a sphere only. It is spherical. It is flat at both the poles. Some astronauts have gone up to the moon. They have taken Earth's photographs from there. From moon, Earth looks like a giant sphere. अब हम लोग तो यही देखते हैं कि सिर्फ मून और सन ही शेकिंग कर रहे, शेकिंग कर मतलब हिल रहे हैं। हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि मून और सन है वो हिलते हैं। कि सुबह में सन होता है, आ जाता है, रात को शाम को चला जाता है, मून आ जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि सन और मून है वो हिलते हैं। ओके, और अच्छा भी लगता है। पर आपको क्या पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारा अर्थ है वो भी एक स्फेरिकल है। स्फेरिकल मीन्स गोल। ओके, गोल। स्फेरिकल मीन्स गोल। अब दोनों फ्लैट पॉल जो है वो फ्लैट है। ओके, दोनों जो पॉल है अर्थ में वो फ्लैट है। और कुछ एस्ट्रोनॉट्स है वो मून पर गए थे और वहाँ से, और हमारी जो अर्थ है पृथ्वी, उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी वहाँ से ली थी। और वो लोग ऐसा बोलते हैं मून पर से अर्थ जो है वो ऐसा दिख रहा है कि एक जायंट स्फीयर। जायंट मीन्स बहुत बड़ा राक्ष, इतना बड़ा ना। स्फीयर मीन्स गोल, इतना बड़ा गोला दिख रहा है। ओके, स्फीयर मतलब गोल, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। यू नो वेरी वेल। वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और सिटी. The part of earth which we are able to see is a very small part of it. Thus, it cannot be said by us. The earth is spherical. Have you ever seen broken earthen pot? If you take a small piece of it in your hand, you cannot imagine that it would have been round. Thus, looking at a small part of the earth does not tell us that the whole earth is spherical. But not with the help of photographs taken from moon and space, we can say that there is no doubt about the earth's space. हम तो अर्थ इतना बड़ा है ना, अर्थ में सारी कंट्री है, हम तो एक छोटे से हिस्से में रह रहे हैं। छोटे से गांव और छोटी सी सिटी जो है उसमें रह रहे हैं। क्योंकि अमेरिका सब अर्थ में ही आया है। अमेरिका जो है ना, अमेरिका, अफ्रीका, इतने सारे कंट्री है ना जो सब अर्थ में आई है। तो हमारा इंडिया भी अर्थ में आया है। तो सोचो, हम इतनी सारी कंट्रियाँ, उसमें भी इंडिया एक कंट्री। इंडिया में भी हम गुजरात में भी हम एक छोटे से अहमदाबाद जैसी सिटी में रहते हैं। और उसमें भी अहमदाबाद में, पूरे अहमदाबाद में नहीं, एक छोटा सा घर में रहते हैं। ओके, यानी सोचो आप अर्थ का कितना हिस्सा हुआ, 0.00 इस तरीके से, है ना। यानी हम इतनी छोटी सी जगह में रह रहे हैं। ओके, अब आपको कुछ देखना है तो आपको एक कैसा करना है बताएं। एक टूटा हुआ अर्थन पॉट है वो लेके देखना। टूटा हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गोल था पहले। ओके, क्योंकि हम लोग जो देखेंगे तो आधा ही दिखेंगे हमें। जहाँ से हम देखेंगे वहाँ से हमारा आधा ही दिखेगा, पूरा तो नहीं दिखेगा वैसे। अगर दूर जाके हम देखेंगे तो दिखेगा। ओके, तो हमारा जो अर्थ है वो आप सोचो कि एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी हम लोग यही मानते कि पृथ्वी हमारी गोल है। अब जो फोटोग्राफ्स है, पृथ्वी के फोटोग्राफ्स, उसकी हेल्प से मून और स्पेस में से हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि ये तो डाउट नहीं है कि पृथ्वी स्फेयर है। पृथ्वी का जो शेप है ना, पृथ्वी अर्थ से, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। ये हमें समझ में आ गया कि पृथ्वी गोल है, घुमा फिरा के। ओके, पृथ्वी गोल है। ओके,
स्टूडेंट्स ओके, ये चैप्टर 9 जो है वो कंटिन्यू, ओके बच्चों।